नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार मानव भूगोल की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में लेकर आए आपके लिए मानव भूगोल का अध्याय दूसरा। यह इस अध्याय का तीसरा भाग है। टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इस वीडियो में हम जानेंगे जनसंख्या वृद्धि के बारे में। सामान्य रूप में देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। जनसंख्या वृद्धि को दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है धनात्मक वृद्धि और दूसरा है ऋणात्मक वृद्धि। संक्षेप में इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। धनात्मक वृद्धि जब किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि होती है। अगला है ऋणात्मक वृद्धि। जब किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि में जन्म दर मृत्यु दर से कम हो तो जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि होती है। आगे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के घटक, यानी जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से घटक हैं। सामान्य रूप में जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक होते हैं: जन्म, मृत्यु और प्रवास, जिन्हें इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि के तीन घटक हैं: अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर और प्रवास। पहला है अशोधित जन्म दर। किसी वर्ष विशेष में प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या अशोधित जन्म दर यानी क्रूड बर्थ रेट कहलाती है। अगला है अशोधित मृत्यु दर। किसी वर्ष विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या अशोधित मृत्यु दर कहलाती है, यानी क्रूड डेथ रेट। आगे है प्रवास। जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या आकार परिवर्तित होता है, वह है प्रवास। किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान को छोड़कर अन्य स्थान के लिए स्थायी अथवा अस्थायी रूप से किया गया स्थान परिवर्तन जनसंख्या प्रवास कहलाता है। जनसंख्या प्रवास सामान्य रूप से दो रूपों में होता है। पहला है अप्रवास यानी इमिग्रेशन और दूसरा है उत्प्रवास यानी इमिग्रेशन। अप्रवास इसके अंतर्गत जो है अन्य स्थानों से आकर जिस स्थान पर मनुष्य बस जाता है उसके संदर्भ में स्थानांतरण को अप्रवास कहते हैं। यानी प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वे वहां के लिए अप्रवासी कहलाते हैं। अगला है उत्प्रवास यानी इमिग्रेशन। जिस स्थान को छोड़कर मनुष्य अन्य स्थानों को चले जाते हैं उसके संदर्भ में इस स्थानांतरण को उत्प्रवास कहते हैं। प्रवासी जो एक एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक यानी ऐसे कौन से कारक हैं जो प्रवास को प्रभावित करते हैं। सामान्य रूप से प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्य रूप से दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है प्रतिकर्ष कारक यानी पुश फैक्टर। इसके अंतर्गत वे कारक सम्मिलित किए जाते हैं जो प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण लोगों को अन्य स्थानों की ओर प्रवास करने के लिए बाध्य करते हैं। इन्हें प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। इसके अंतर्गत जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक उपद्रव व रहन सहन की निम्न दशाएं जैसे कारक आते हैं। और अगला है अपकर्ष कारक यानी पुल फैक्टर।
इसके अंतर्गत उन कारकों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी क्षेत्र की अनुकूल परिस्थितियों के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या अपने क्षेत्र से प्रवास करने के लिए विवश करते हैं। अपकर्ष कारक कहलाते हैं। इनके अंतर्गत रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति एवं स्थायी जीवन, संपत्ति की सुरक्षा, काम के बेहतर अवसर व जलवायु जो अनुकूल जलवायु जैसे कारकों को सम्मिलित किया जाता है। इन दोनों तरह के कारकों को सम्मिलित रूप से कई वर्गों में रखा जाता है। जैसे कि पहला है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक के अंतर्गत सभी प्रकार की प्राकृतिक दशाएं जो मानव को प्रवास के लिए प्रेरित करती हैं उन्हें सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए जलवायु, भूआकृति के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान आदि दशाएं इन्हें प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत शामिल किया जाता है और ये ऐसी दशाएं हैं जो मनुष्य के प्रवास को प्रभावित करती हैं। अगला है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां जो कि मनुष्य के प्रवास को प्रेरित करती हैं, प्रभावित करती हैं, उन्हें सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि खनिज पदार्थ, नगरीकरण, औद्योगिकरण, ये कुछ ऐसे कारक हैं, आर्थिक कारक हैं जो जनसंख्या के प्रवास को प्रभावित करते हैं। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। इनके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संगठन, धर्म, रीति रिवाज आदि सम्मिलित किए जाते हैं क्योंकि ये भी प्रवास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अगला है राजनीतिक कारक। इन कारकों के अंतर्गत सरकारी नीतियां, युद्ध, देश विभाजन आदि को सम्मिलित किया जाता है क्योंकि ये इस तरह के कारक हैं जो कि जनसंख्या के प्रवास को प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, यानी जनसंख्या वृद्धि की कैसी प्रवृत्तियां हैं। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, ये डायग्राम में देख रहे हैं, जनसंख्या हमारी जो 1830 में जनसंख्या थी 1 अरब और 1930 में जाकर ये जनसंख्या 2 अरब हो गई और इसे दुगना होने में लगभग 100 वर्ष का समय लगा। इसी तरह 1930 के बाद 1960 में ये जनसंख्या 3 अरब हो गई और इसे 3 अरब होने में यानी 1 अरब बढ़ने में 30 वर्ष का समय लगा। 1975 में ये जनसंख्या बढ़कर 4 अरब हो गई और इसे दुगना होने में यानी 1 अरब होने में लगभग 15 वर्ष का समय लगा। जो प्रारंभ में जनसंख्या 1 अरब की वृद्धि होने में 100 वर्ष का समय लगा था और इसे 1960 और 75 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि जो 1 अरब की हुई थी उसे 15 वर्ष का समय लगा और 1987 में यह जनसंख्या 4 अरब से होकर 5 अरब हो गई यानी 1 अरब की वृद्धि होने में मात्र 12 वर्ष का समय लगा। 1999 में इसी तरह 2011 में जनसंख्या को 1 अरब बढ़ने में प्रति अंतराल पे 12 वर्ष का समय लगा और 2011 में जाकर ये जनसंख्या 7 अरब हो गई। आगे देखते हैं, आगे है 10,000 ईसा पूर्व जनसंख्या 50 लाख थी और ये जनसंख्या 1650 ईस्वी में 50 करोड़ हो गई यानी 50 करोड़ होने में इसे 1500 वर्ष का समय लगा था। ये जनसंख्या को 1804 ईस्वी में जनसंख्या 50 से बढ़कर 100 करोड़ हो गई यानी मतलब दुगनी हो गई और उसे दुगना होने में 154 वर्ष का समय लगा। 1927 में जनसंख्या बढ़कर 200 करोड़ हो गई जो 1804 में 100 करोड़ थी और उसे दुगना होने में 123 वर्ष का समय लगा। 1974 में जनसंख्या बढ़कर हमारी ये हो गई 4 करोड़ और इसे दुगना होने में 47 वर्ष का समय लगा।
और 2025 में जनसंख्या 800 करोड़ होने की संभावना है और यह दोगुना होने में लगभग 51 वर्ष का समय लगेगा। आगे देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि, ये आंकड़े जो हैं 2010-15 के बीच के हैं। विश्व में जो जनसंख्या वृद्धि थी 2010-15 में ये 1.2 की रही है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही थी, ये 2.6 रही है। यूरोप में 0.1, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देश में 1.1, एशिया में 1.0, ओशिनिया में 1.5। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देशों पर नजर डाली जाए तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है और भारत का स्थान दूसरे स्थान पर आता है। यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तीसरे स्थान पर यूएसए, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया और पांचवें स्थान पर ब्राजील आता है। और महाद्वीप की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जहाँ विश्व की 59.5% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है, जहां विश्व की 16.9% जनसंख्या निवास करती है। यूरोप का तीसरा स्थान है, जहां विश्व की 9.7 जनसंख्या निवास करती है। और लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन ये महाद्वीप है, जनसंख्या की दृष्टि से इसका चौथा स्थान है और यहाँ विश्व की 8.5% जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी अमेरिका जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में 5वां स्थान रखता है और यहाँ विश्व की 4.8% जनसंख्या निवास करती है। ओशिनिया जनसंख्या की दृष्टि से छठा स्थान रखता है और यहाँ विश्व की मात्र 0.5% जनसंख्या निवास करती है। अगर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से नजर डाली जाए तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जहाँ 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से निवास करते हैं। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से दूसरा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है, जहाँ 43 यानी 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व ओशिनिया महाद्वीप में पाया जाता है, जहाँ मात्र 5 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से निवास करते हैं। आज के इस वीडियो से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण भी बिंदु हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। और अगला है प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। तीसरा है मानव जनसंख्या को 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे हैं, जैसे कि आपने पिछले ग्राफ में देखा था उसमें डायग्राम में। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल से जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।